आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। शिशिर गुप्ता का एक आर्टिकल आया है जहां पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में जब भारतीय वायुसेना के लिए 114 रफाल फाइटर जेट अक्वायर किए जाएंगे तो उसमें इंडिजिनस कंटेंट 25% होगा। आमतौर पर जब भारत में हम लोग कोई भी सिस्टम बाहर से अक्वायर करते हैं तो नॉर्मली खरीदे जाने वाले सिस्टम्स में भी 50% इंडिजिनस कंटेंट डाला जाता है। कैपेबिलिटीज की अगर बात की जाए तो आज की तारीख में देश में एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है और उसके इकोसिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो हर तरीके के फाइटर जेट्स के लिए कंपोनेंट सप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को याद होगा इनिशियली जब हमारी टीम की तरफ से कहा गया था कि रफाल फाइटर जेट की डील में 40% से कम इंडिजिनस कंपोनेंट होंगे तो एक सर्टेन कैटेगरी के लोगों ने हम लोगों को पर्सनल लेवल पर टारगेट करने की कोशिश की थी और हमारी टीम का जो सबसे यंगेस्ट लड़का था उसको टारगेट किया गया था। उसकी आइडेंटिटी रिवील करने की कोशिश की, उसके एम्प्लॉयर को रीच आउट करने की कोशिश की गई और यह तब किया गया जब वो 3 महीने से हम लोगों के साथ में किसी भी तरीके से एसोसिएटेड ही नहीं था। आप कॉलेज छोड़ते हैं, काम शुरू करते हैं, आप इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं नई लाइफ में कि आपके पास में सोशल मीडिया के लिए समय नहीं बचता है और एग्जैक्टली उस सिचुएशन पर 40-50 साल के लोग एक साथ गुट बनाकर उसको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ये बात हमें बड़े अच्छे से समझ में आती है कि बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनके पास में आउटसाइड ट्विटर किसी भी तरीके की लाइफ नहीं है और उन लोगों को मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगा कि औकात है तो शिशिर गुप्ता को अब टारगेट करके दिखा दो। देखिए, स्टार्टिंग से ही ये किसी का केस नहीं था कि भारतीय वायुसेना को रफाल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम लोग डे 1 से कह रहे हैं कि अगर भारतीय वायुसेना ने 36 रफाल फाइटर जेट अक्वायर कर लिए हैं तो उनके पास में किसी और दूसरे फाइटर जेट को अक्वायर करने की विंडो खत्म हो जाती है। इसके अलावा जीई के इंजन्स के चलते जो सिनेरियो बनता है वो भारतीय वायुसेना की करंट स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की परेशानी के चलते और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। देखिए, भारतीय वायुसेना अभी अपने लोवेस्ट पे है और अगर इंडिजिनस ऑप्शंस की बात की जाए तो भले ही 24 तेजस एयरक्राफ्ट बनकर खड़े हुए हैं लेकिन इंजन्स ना होने के चलते इनको इंडक्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में जाने वाले GE F414 को भारत में असेंबल किया जाना है और उसकी असेंबली को लेकर भी अभी तक किसी भी तरीके का अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। ये सिचुएशन फ्रांस से छुपी हुई नहीं है और उनको पता है कि भारत को और रफाल फाइटर जेट अक्वायर करने पड़ेंगे। ऐसे में नेगोशिएशन टेबल के ऊपर फ्रांस के पास में ज्यादा बार है और नेचुरली वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे। इसके अलावा आमका मार्क 2 में जाने वाले इंजन को लेकर भी एक नेगोशिएशन चल रही है और आइडिया है कि एक फॉरेन इंजन हाउस के साथ में मिलकर भारत में ये हाई थ्रस्ट इंजन बनाया जाएगा जिसके लिए साफरान को सेलेक्ट किया गया। ऐसे में फ्रांस की तरफ से यहाँ पर प्रॉपर प्रीमियम एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और इस चीज में कोई बुराई नहीं। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली ये सिचुएशन ऐसे है कि सबको ये चीज समझ में आती नहीं है और अगर मीडिया में ये डिस्कशन होना शुरू हो जाता है कि भारत रफाल की एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा पैसे दे रहे हैं ताकि टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट कर सके तो पॉलिटिकली वो बहुत ज्यादा चार्ज टॉपिक हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यही निकल कर आएगा कि अगर 25% का इंडिजिनस कंटेंट है तो क्या टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है। वेल, रियलिटी ये है कि आपको रफाल की टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आपको रफाल के इंजन की टेक्नोलॉजी चाहिए। अदर देन इंजन रफाल में जो भी टेक्नोलॉजी इस समय मौजूद है वो आपकी इंडस्ट्री आज बना सकती। कुछ समय पहले टर्की ने यूरोफाइटर टाइफून को लेकर एग्जैक्टली इसी तरीके की एक डील की है। हालांकि उनके नंबर्स कम है लेकिन उनकी यूनिट कॉस्ट और ज्यादा है। प्रैक्टिकली ये कॉन्वर्सेशन भारत में होनी चाहिए और हमें आसपास सभी को ये समझाना चाहिए कि ये पॉलिटिकल डिबेट से काफी ऊपर की चीजें हैं और यहाँ पर जब हम लोग रफाल की बात कर रहे हैं तो हम लोग M88 और T-Rex इंजन में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। ऐसे में इंटरनेशनली जब वो लाइन बोली जाती है कि भारत इकलौता ऐसा देश है जो एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कॉस्ट पर खरीदेगा और उसके बाद भी उसको लेकर प्राउड होगा, तो वो बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को दिखाता है। लेकिन जो लोग इस डील के ऊपर प्रेशर बनाए हुए हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि डील ना हो, वो ये चाहते हैं कि डील हो लेकिन स्कॉर्पियन सबमरीन जैसी सिचुएशन ना बने। अगर भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के मिलाकर 170 से ज्यादा जेट्स अक्वायर किए जाएंगे तो आप चाहेंगे कि इनके ऊपर आपके अपने हथियार हों। नेचुरली फ्रांस भारत को सोर्स कोड का एक्सेस नहीं देगा लेकिन ICD एक्सेस जिसको लेकर यहाँ पर बातचीत चल रही है वो गिवन फ्रेमवर्क में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है और भारत सरकार को ये डिफेंड करना आना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।